बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों मैंने प्राइवेट स्कूलों ने जो वालिदैन पे नया फ़ीसों के इजाफे का बम गिराया है, उस पर 2 प्रोग्राम किए थे और मैंने कहा था कि मैं इसको फॉलोअप भी लूँगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसमें मज़ीद पेशरफ्त हुई है जो मैं आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि ये हर घर का मसला है। हर घर, जिस घर में बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, ये हर घर का मसला है। मैंने बात की प्राइवेट स्कूल में राफिया मल्ला, जो पिछले 10-15 साल से प्राइवेट डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल की करता धरता है। बड़ी कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। एक मैसेज करके बताया कि डायरेक्टर जो है वो अफजाल साहब हैं, आप इनसे रब्ता करें। हमने अफजाल साहब से रब्ता किया और मैं इनको जानता भी था। पहले ये PS थे डायरेक्टर कॉलेजेस के 2008 से 2014-15 तक, जब तक मेरा वास्ता रहा इनसे। अब ये डायरेक्टर बन गए हैं प्राइवेट स्कूल्स के। और राफिया मल्ला जो हैं वो रजिस्ट्रार हैं। जितने भी स्कूलों के रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जो मेन चीज़ है रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो उनके मर्ज़ी के बगैर नहीं होते और सब इनसे मिलजुल के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और इन्हीं का काम है कि जो भी साइन स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन के वक्त इनके साथ करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, जिसका कि आपको पता है कि कोई भी स्कूल नहीं कर रहा सिवाय चंद स्कूलों के। मैं ये बात बताते चलूँ कि मैंने ये प्रोग्राम किया था कि जो तकरीबन सारे स्कूलों ने फ़ीस बढ़ा दी है और एनुअल फ़ीस, जो असल हमारी प्रॉब्लम है, एनुअल फ़ीस के नाम पे जो ये वालिदैन से ज़बरदस्ती एक भत्ता सा ले रहे हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ना तो ये कहीं कानून में है, ना ही प्राइवेट स्कूल की किसी भी रेगुलेशन में है। बस ये एक तरीके से एक भत्ता है जो कि ये लिया जाता है। और मुझे उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि ये कोई भी वालिदैन ना दें, और जो दें और जो स्कूल उनसे ज़बरदस्ती ले, तो एक नाम उन्होंने मुझे दिया, कुर्बान भुट्टो साहब, जिनका का नंबर मेरे इस प्रोग्राम में चलेगा, आप देखेंगे। मैं बताता रहा हूँ, अब नोट भी कर लें। 0301 269 088, ये बार बार चलेगा नंबर, कुर्बान भुट्टो। ये इंचार्ज है कंप्लेंट सेल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स में। कह रहे हैं कि अगर कोई स्कूल आपसे एनुअल फ़ीस के नाम पे ले, या और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया, हैदराबाद रीजन ने भी किया, इन्होंने भी मुझे अपना पुराना सर्कुलर भेज दिया कि जो व्हाट लॉ सेज कि क्या क्या चीज़ें प्राइवेट स्कूल्स वालों को करनी चाहिए। अगर कोई उसके ख़िलाफ़ करता है तो इन पर कंप्लेन करें। लेकिन राफिया मल्ला बहुत कोशिश के बाद भी हमसे राब्ते में नहीं आई। उनके बारे में मैं तफसील से आज ज़रूर बताऊँगा इस प्रोग्राम में। पहले मैं बताते चलूँ कि जो बहुत सारे स्कूल्स में से कुछ स्कूल अभी भी आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे हैं जो खिदमत समझ के तालीम का काम कर रहे हैं, उनको बताना ज़रूरी है। जैसे सेंट, जिसके आगे लगाता हूँ, सेंट जोसेफ हो गया, सेंट पैट्रिक हो गया, इस किस्म के जो भी स्कूल्स हैं मिशनरी, वो खिदमत का काम कर रहे हैं। इसी तरह ज़ियाउद्दीन फाउंडेशन जो है, उनके तहत जो स्कूल चल रहे हैं, जो तालीम इदारे चल रहे हैं, वो भी प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं होते। इस किस्म के कुछ और भी स्कूल्स हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं, जो खिदमत समझ के, जो असल चीज़ है खिदमत समझ के तालीम की खिदमत कर रहे हैं। मगर बहुत 90% से भी ज़्यादा स्कूल्स जो है वो एजुकेशन को बिज़नेस बना के इस तरीके से लूट खसूट कर रहे हैं कि जिसकी की मिसाल नहीं दी जा सकती। पहले ही IPPs का मसला चल रहा है मुल्क में, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पेट्रोल की चीज़ बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उस पर शोर होता है। लेकिन एकदम ये 500-500, 1000-1000, 2000 फीस बढ़ा देते हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो पूछने वाले हैं उनके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, अब जो उन्होंने मुझे सर्कुलर भेजा वो बता रहा हूँ कि सिंध में निजी तौर पर इंतज़ाम स्कूलों के जितने मुंतज़मीन हैं उनके लिए ये है कि तलबा से सिर्फ मंजूर शुदा फ़ीस वसूल करें, उससे कोई ज़्यादा आप फ़ीस नहीं देंगे जो भी उनकी होगी। मंजूर शुदा फ़ीस को स्कूल के नोटिस बोर्ड इस्तकबालिया पे वो लाजमी लिखें और वालिदैन को तलब करने पे उन्हें बताएं, और वो 10% से ज़्यादा वो बढ़ा भी नहीं सकते साल के ना। और इसके अलावा किसी चीज़ की अदायगी स्कूल को ना करें फ़ीस के अलावा। वालिदैन तलबा को स्कूल या किसी मखसूस दुकान से यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और दीगर स्टेशनरी ख़रीदने से स्कूल उनको बाउंड नहीं कर सकता। वो जहाँ से सस्ती मिले ओपन मार्केट से वो ले सकती हैं। और इसके अलावा अगर वो कोई पैसे मांगे इसकी मद में, तो वो नहीं दें बल्कि कंप्लेन करें
कुर्बान भुट्टो साहब को, वालिदैन को माहाना फीस वाउचर जारी किए जाए, ना कि 2 महीने के 3 महीने के जो स्कूल दे देते हैं ना। अब 2-2 महीने की तो लोगों को तनख्वाह मिलती नहीं है, वो कहाँ से दें उनको, 2-2 3-3 महीने की एडवांस फीस उनको दे दें। ये कतई मना है, गैर कानूनी है और वो ऐसा नहीं मांग सकते। कोई खुद से देना चाहे तो अलग बात है, लेकिन कोई बॉन्ड नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ 1 महीने की फ़ीस दिया करें। तलबा को यूनिफॉर्म 5 साल से पहले तब्दील नहीं किया जा सकता, और कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म तब्दील करने से पहले डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल से परमिशन लेगा और वो नोटिस बोर्ड पे लगाएगा। इसी तरीके से 10% तलबा को जो मुस्तहिक हो, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, किसी की जॉब चली जाती है कई महीने, किसी का खुदा न खाते बीमारी एक्सीडेंट, तो उनसे, और जो बहुत ही ज़्यादा होनहार हो, 10% लोगों को वो फ्री अवार्ड और स्कॉलरशिप देंगे। ये रूल है, अमेंडमेंट है, 2003 से लेकर 2005 में अमेंड हुआ, उसके बाद भी हुआ, ये लॉ बना हुआ है और इसको निजी स्कूलों को चाहिए इसको फॉलो करें। जो नहीं फॉलो करते वो गलत काम कर रहे हैं, उनसे ये वापस लिया जाएगा। वो दूसरा है कि सिंधी ज़बान 3 से 10 तक लाजमी मजमून है, ऐसे तमाम सरकारी निजी स्कूल को पढ़ाना चाहिए। कैम्ब्रिज के जो स्कूल जो तालीम दे रहे हैं और वो भी, उनको भी एक सिंधी टीचर रखना चाहिए ताकि सिंधी पढ़ाएं और उर्दू पढ़ाएं। डायरेक्टर की इंस्पेक्शन कमेटियाँ स्कूल का अचानक दौरा कर सकती हैं, जो कि कुछ स्कूलों में ये घुस भी नहीं सकते हैं और कुछ स्कूलों ने स्टे लिया हुआ है कोर्ट से, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। खासतौर से बीकन हाउस सिटी स्कूल बड़े मशहूर हैं, बहुत ब्रांचें हैं इनकी। ये जो कुछ कर रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहा था मैं बताऊंगा। देखें, मुझे इतने मेल्स आई हैं, ईमेल्स आई हैं, व्हाट्सएप के इतने मैसेजेस आए हुए हैं, हमारे अपने चैनल में पहले कभी नहीं आए। इनके इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने परेशान हैं ये वालिदैन, कितने परेशान हैं ये वालिदैन। मैं महकमा तालीम से ख़ास तौर से कहूँगा कि आप जहाँ कुछ रिलीफ दे सकते हैं वहाँ तो दें। सिंध गवर्नमेंट कुछ जो जहाँ दे सकती है दे, बिजली के नहीं कम कर सकते आप, हमें पता नहीं कर सकते, चीज़ें सस्ती नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं आपसे जो बोलूँगा जो आप कर सकते हैं, जो आपके कलम के नीचे है वो तो आप करें। इसके लिए भी मैं आपसे आगे बात करता हूँ। इस किस्म का ये कानून है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि राफिया मल्ला के बारे में। राफिया मल्ला एज अ लेक्चरर अपॉइंट हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन शायद मुझे नहीं इंफॉर्मेशन मिली कि कभी उन्होंने किसी कॉलेज में जाके पढ़ाया हो। उन्होंने प्रमोशन ले लिया बहुत जल्दी 18 ग्रेड में, जो भी कंट्रोवर्शियल था उसकी भी इंक्वायरी हुई। खैर उसका किस्से को हटाते हैं, डायरेक्ट आते हैं कि 2008 से लेके 2024 तक सिर्फ 6 माह के लिए ये इस सीट पे नहीं रही, तब से अब तक है। और किसी भी प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट में चले जाएँ, ऑनर्स में चले जाएँ, इनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, सब उनको जानते हैं। एक इनका दबदबा भी है और वो भी है, और इसकी वजह यह है कि एक ही सीट पे अगर कोई इतने अरसे रहे तो मैं पूछता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सिंध के कर्ता धर्ताओं से और वज़ीर आला से, चीफ सेक्रेटरी से, कि क्या रोटेशन पॉलिसी होती थी कोई आपकी? कोई 3 साल 4 साल बाद सीट चेंज, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग होती थी? और होती थी तो इधर आपकी नज़र नहीं जाती कि कोई 15 साल से एक ही सीट पे बैठा हुआ है और उसके नीचे चलने वाले स्कूल अपनी सब मनमानियाँ कर रहे हैं, जो उनका काम है वो उसको रेगुलाइज कराने में भी नाकाम है। तो आप क्या कर रहे हैं यार? ऐसा कौन सा ताकतवर इनके पास चीज़ है जिससे ये नहीं हटती? कई वुज़रा आए इस दौरान 2008 से अब तक, कई सेक्रेटरीज तब्दील हुए, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, सीएम तब्दील हुए, लेकिन नहीं हटे तो राफिया मल्ला नहीं हटी हैं। और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि मेरे इन लोगों से ताल्लुकात हैं, मेरे उन लोगों से ताल्लुकात हैं। कोई भी, मैं नहीं समझता किसी से भी कोई ताल्लुकात हो, कोई भी इस किस्म के ऑफिसर जिसकी ऐसी रेपुटेशन हो जैसी इनकी है, उसको वो कंटिन्यू करे। इनकी कंटिन्यू करने की वजह जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये महकमा तालीम पे। और मुझे अभी आज ही एक पेरेंट्स का मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जब हम स्कूल में जाके बोलते हैं जी एनुअल फीस का तो फलां सर्कुलर है और वो आप नहीं ले सकते, तो बोला हाँ ऐसे हर साल निकलता है, छोड़ो चलो जमा कराओ पैसे। ये हाल है। मैंने उनको बोला है वो आएंगे, कुर्बान भुट्टो साहब, ये लोग आपके पास आएंगे कंप्लेन लेके,
और फ़ोन करके, और मुझे अगर पता लगा कि आपने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कराया है तो आप भी इधर, मैं आपकी भी हिस्ट्री निकाल लूँगा। सबकी हिस्ट्री निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अफजाल साहब, आपका तो मुझे बहुत सारा पता है। अब अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं कराया इन चीज़ पे जो आपने सर्कुलर मुझे भेजा है, तो हम होंगे और आप होंगे और बाकी भी मीडिया होगा, ये आप इम्प्लीमेंट आपको कराना पड़ेगा स्कूलों से। जो जिस तरीके से ये वालिदैन का खून चूस रहे हैं, किस तरह मुश्किलों में गुजारा है, आपको अंदाज़ा है भाई। 12 महीने तनख्वाह मिलती है, कोई ये 13वां महीना क्या होता है? आप हर महीने फीस लेते हैं। जो गर्मियों की छुट्टी वो होती है उस तक की आप फीस ले लेते हैं यार, एडवांस में ले लेते हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट के पैसे भी ले लेते हैं, बहुत से स्कूल की अपनी ट्रांसपोर्ट भी है, और ट्रांसपोर्ट के फ्यूल तो नहीं ले आ रहा ना, पिक एंड ड्रॉप तो नहीं कर रहे ना आप, उसके ही पैसे कुछ कम कर दें, लेकिन आप वो सारे ले लेते हैं कि उनको भी 2 महीने जिंदा रहना है, खाना है, और समझ में आती है बात। 12 महीने के बाद ये 13वां महीना एनुअल फीस, व्हाट इज़ दिस? मतलब ये क्या है? ये अब नहीं चलेगा, और ये जो करेगा अब उसको हम हाई कोर्ट भी लेके जाएंगे, और हम इसके अगले मरे मैंने ये प्रोग्राम करके छोड़ना नहीं है, इसके बाद मैंने हाई कोर्ट जाना है और खड़ा करना है इन सबको अदालत में, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो। अगली मेरी गुजारिश मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस सिंध आपसे है, बहुत एहतराम और अदब के साथ, कि बहुत से नोटिस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम भी इनकरीब आपके पास आने वाले हैं। आप देखें, ये जो एक कानून बना हुआ है उस पर अगर ये स्कूल अमल नहीं करते तो आप अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इसको इम्प्लीमेंट कराने का हुक्म दें। शायद आपके हुक्म पे ये हो जाए, क्योंकि उनसे तो नहीं हो रहा जो जिम्मेदार है, और उनको वो हटा भी नहीं रहे। मैंने आपको बता दिया कि कब से वो मौजूद है, और बाकियों का भी आप उठा के देखें। इसमें कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग रफ़ी मल्ला के बगैर डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल में नहीं हो सकती। तो इतना सब कुछ हो रहा है, तो इस पर आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। और जो स्कूलों को आप स्टे दे देते हैं, मुझे पता लगा डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल से कि सिटी स्कूल हो गए और बीगन हाउस हो गए, ऐसे कई बड़े और स्कूलों के नाम लिए कि जिन्होंने स्टे लिया हुआ है कि जी डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स के उसमें, कि जी आप उसमें आप अब वो जाते हैं तो वो उनको लिफ्ट ही नहीं कराते, कहते जी हमारे पास तो ये स्टे है, जाएँ जी, हम आपको नहीं फॉलो करते। ये क्या है? ये कौन सा कानून है? ये कितना लंबा स्टे है? 10-10, 15-15 साल हो गए उन्होंने बताया स्टे दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये हर घर का मसला है। शायद आपके घर का मसला नहीं हो, लेकिन ये हर घर का मसला है। माँ बाप का, जो खासतौर से मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपने बच्चों को तालीम देना चाहती है प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल इस काबिल नहीं है, तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके साथ जो जिस तरीके से सलूक हो रहा है, इसका कोई तो नोटिस लेगा। मैं ख़ास तौर से मुझे बताया गया कि आसफा भुट्टो साहब से मैं अपील करता हूँ, वो इस किस्म की चीज़ों को बहुत सीरियस लेती हैं, कि आप इस पे नोटिस लें। जो स्कूल फीस बढ़ा देते हैं और लेट फ़ीस के नाम पे, छुट्टियों के नाम पे जो पैसे ले लेते हैं, एनुअल फ़ीस 12 महीने फ़ीस के बाद ये एनुअल फ़ीस भी ले लेते हैं, जो कि किसी कानून में नहीं है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इसको आप पूछें आप, और ये देखें कि कौन कितने अरसे से कहाँ बैठा हुआ है, और लाइक जो ऑफिसर्स हों, जो लेक्चरार नहीं, जिनका काम पढ़ाना है, वो जाएं कॉलेजों में पढ़ाएं, स्कूलों में पढ़ाएं, जो स्कूलों के टीचर हैं जो उसके हैं, वो उनको सबको एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन वाले पता नहीं कहाँ हैं। कोई अच्छा कॉम्पिटेंट ऑफिसर यहाँ लाएं और उसको बिठाएं, जो ईमानदार भी हो और जो इम्प्लीमेंट कराना जानता हो, और उसके पीछे उसको बैक करे, सिंध गवर्नमेंट उसको बैक करे, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो। आप भी नोटिस लेंगी आसिफ भुट्टो साहबा, तो ये मसला हल हो सकता है। मेरी तमाम ही लोगों से ये अपील है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से लेके आसिफ भुट्टो साहब, आपसे वज़ीर आला सिंध, आपसे वज़ीर तालीम, आपका तो ये महकमा है, आपको तो ये इसको सबसे पहले करना चाहिए, आपसे, और चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन, कई आए कई गए, लेकिन इनको नहीं हिला सके। अब ये एक ऐसी जगह पर आ गया है, बॉयल होते होते, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, गर्म होते होते, अब ये उस बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। लोग बिजली के लिए निकल रहे हैं, बाहर उसके लिए निकल रहे हैं, आप चाहते हैं कि सारे वालिदैन निकल के आ जाए। तो ये इसका मसला हल करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और इसको मैं फॉलोअप करता रहूँगा। और नेक्स्ट स्टेप पे हम कुछ दिनों बाद हम देखेंगे, अभी के ये मेरा प्रोग्राम देखने के बाद आप जब कुर्बान भुट्टो साहब को फ़ोन करेंगे और कंप्लेन करेंगे, वो लिख के करें, डरे नहीं, ये स्कूल कुछ नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं निकाल सकते बिला वजह, किसी बच्चे को इसलिए
नहीं इम्तहान देने से रोक सकते या रिजल्ट नहीं रोक सकते कि उसने फ़ीस नहीं दी है। वो बॉन्ड है 10% मुस्तहिक बच्चों को पढ़ाने के जो फीस नहीं दे सकते हैं। और जिनके 3-3 4-4 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको डिस्काउंट भी देना है, इनको वो भी देना इनको चाहिए। तो ये सब बातें हैं। इसको तमाम वालिदैन और तमाम टीचर्स के साथ जो सलूक करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, वो भी एक लम्हे फ़िक्रिया है। आप जाके पूछे तो बुलाएं उनको कि आप उनसे पूछें उनको कितनी सैलरी दी जाती है, क्या उनको एनुअल फीस के नाम पे उनको कैसे बोनस दिया जाता है। उनको तो गर्मियों की छुट्टी से पहले वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट टीचर होते हैं, उनको निकाल देते हैं, उसके बाद दोबारा हायर करते हैं जब खुलता है तो 2 महीने की तनख्वाह उनकी खा लेते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी खाली 5,000 स्कूल वाले की, जो मुझे बोला 5,000 किसी स्कूल की फीस होती है। बहुत कम स्कूल हैं जिनकी 5,000 से कम है, वरना 10,000 15,000 है। और 5,000 वाले की मैंने मिसाल दी थी, 1,000 बच्चे पढ़ते हैं तो उनके 60 लाख होते हैं और ये 6 करोड़ बनते हैं साल के। तो बिज़नेस करें आप लोग, हालांकि तालीम बिज़नेस नहीं है, लेकिन खून तो नहीं चूसे ना, इतना तो जुल्म नहीं करें ना कि जी यूनिफॉर्म भी हमसे लें, किताबें भी हमसे लें, और कोई फंक्शन आ जाए 14 अगस्त का इसका उसका, उसमें भी पैसे आप कमाएं, पिकनिकों के नाम पे हर चीज़। मतलब ये क्या है यार, ये कहाँ जाएँ? कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, शहरों के लोग कहाँ जाएँ? चले गाँवों का ये प्रॉब्लम नहीं है और उनकी बेचारों की और बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शहर वालों की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आदमी खाना एक वक्त खा के कुछ और खर्चे करके कपड़े ना बना के स्कूल की फ़ीस जमा कराता है ताकि उसके बच्चे को क्लास से ना निकाल दिया जाए, उसको बच्चे को बुला के ह्यूमिलेट नहीं किया जाए, जी आपकी फ़ीस नहीं आई 2 महीने से। कोई तो बोलते हैं जी कल से नहीं आइएगा, फ़ीस लेकर आइएगा। ये क्या तरीक़ेकार है यार? समझे कि आपका अगर बच्चा बैठा हो उसके साथ ऐसा किया जाए, 20, 25, 30 बच्चों में बैठा हुआ किसी बच्चे या बच्ची को उठा के उसको ये बोला जाए तो कितना बुरा। खाली नीचे ही बुला लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए, सब समझ जाते हैं क्यों बुलाया, कि इसने फीस नहीं दी, क्या असर उसके जहन पे पड़ता होगा। ये सारी बातें एक सब के लिए इज्तिमाई मसला है, इसको आप आगे बढ़ाएं, इसके लिए हर एक दूसरे को बताएं, ये नंबर भी शेयर करें, ये सब चीज़ें शेयर करें। और जितना शेयर करेंगे इसमें ये आप लोगों की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। इसमें ये एक हाथ से बजाने वाली ताली नहीं है, इसको दोनों हाथ से बजाना पड़ेगा। आप लोगों को भी इसी तरीके से इस पर अमल करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स वालों से भी मैं बोलूँगा, साफ़ियों से जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप भी इस पे प्रोग्राम करें और आप भी जाएं और पूछें। जैसे मैंने थोड़ी रिसर्च की, आप भी जाके देखें। आपकी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ बताना चाहता था, इनके जिनके नाम लिए हैं, मगर मैंने अभी रोक लिए हैं। मगर मैं देखूंगा अगर इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या अगर किसी पेरेंट्स को डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल में कोई टका सा जवाब मिला, तो फिर मैं वो भी बात बताऊंगा जो मैंने आज नहीं बताई, उनका नाम ले लेके प्रूफ के साथ। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।